आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज यानी परसेंट, प्रतिशत। ठीक है, देखिए ये हम इसको 3 भाग में करके बनाए हैं प्रतिशत को। ठीक है, ये प्रतिशत का भाग 1 है। प्रतिशत का हम लोग भाग 1 मतलब पार्ट 1 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्रतिशत के बारे में बेसिक चीजों को जानेंगे। इसके बाद जो पार्ट 2 होगा, क्योंकि सभी चीज को पढ़ाना एक वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मेरा कोशिश है कि हम इसको पार्ट वाइज करके पढ़ाएं। भाग 1 में हम लोग सिर्फ बेसिक चीज के बारे में जानेंगे। चलिए, परसेंट, प्रतिशत। प्रतिशत को अगर हम तोड़े 2 भागों में तो ये आपका हो जाता है प्रति धन शत। इसको अगर हम अलग अलग बांट कर देखें तो प्रति मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, प्रति का मतलब हो जाएगा आपका प्रत्येक और शत मतलब हो जाएगा सैकड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक सैकड़ा। ठीक है, यानी 100 का भाग, इसका मतलब ये निकला प्रत्येक 100 में। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं 40%, 40%, इसका मतलब देखिए प्रतिशत के चिन्ह है। प्रतिशत का यहाँ पे आपको जान लीजिए, यह प्रतिशत का चिन्ह है। अगर हम यहाँ पे 40% की बात करें, मान चलिए यहाँ पे 40 है और यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या होगा, 40%। मतलब इसका ये निकला, मतलब 100 में कितना, 40। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। 40% का मतलब हुआ 100 में 40। ठीक है, अब देखिए 100 में 40 यानी अगर हम सपोर्टेड मान के चलिए कि 100 रुपया है, तो 100 रुपया में कितना, 40 रुपया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 50%, तो इसका मतलब हुआ 100 में कितना, 50। 100 में कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब आधे आधे। अब चलिए इस पे हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, जैसे मान कर चलिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है 200 का 40%। तो देखिए इसको हम 2 तरीका से समझते हैं। 200 का 40%, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितना भी दे, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं रहता है, हम लोग इससे चलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए 100 में कितना हो गया, 40% का मतलब हुआ 100 में 40। ठीक है, तो 200 है, तो 200 में, तो देखिए 100 का 2 गुना है, यानी यहाँ पे 2 गुना हुआ है, तो 200 में कितना हो जाएगा, तो 200 में हो जाएगा 80। तो 100 में जब 40 तो 200 में 80, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, इसको अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, 200 हो गया, का मतलब होता है, चलिए यहाँ पे हो गया का सिंबल और 40 और प्रतिशत का 100 हो गया। ठीक है, देखिए 100 एकम 100 और 100 गुना 200, कितना हो गया यहाँ पे, 2 गुने 40 इज इक्वल टू 80। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, हम जहां तक है कि हमको लग रहा है दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और हम सॉल्व करते हैं, जैसे 300 का 50%। ठीक है ना, तो 300 का 50% है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो देखिए अब फिर देखिए यहाँ पर 2 तरीका है। पहला तरीका से हम चलते हैं, 100 में कितना, 50% है, इसका मतलब हुआ 100 में 50, तो 100 में कितना हो गया आपका 50, तो 300 है, तो 300 में
तो अब देखिए यहाँ पे 3 गुना हुआ है, तो यहाँ पे भी 3 गुना हो जाएगा, 50 का 3 गुना 150, एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका इसमें क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 300 दिया है तो 300 हो गया, गुने का है तो गुना हो गया यहाँ पे 50 है, 50% तो 50 और प्रतिशत के जगह पे हम बटा में 100 कर देंगे। 100 है तो 100, 100 तिहाई 300, यानी कितना हो गया, 3 गुने 50 इज इक्वल टू कितना हो गया, 150 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है हमसे। चलिए यहाँ हम आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे आते हैं कुछ सवाल के साथ। अब देखिए मानकर चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, 70% को भिन्न में लिखें, भिन्न में बदलें, ठीक है ना। या लिखें, देखिए सब आप लोगों के पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न ही है, एक भी सवाल आपके पाठ्य पुस्तक से बाहर नहीं है। आप लोग यहाँ पे कंसेप्ट अच्छा से ले लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, और जो आपका सिलेबस है, आपका बुक है, उसको आप स्वयं से बैठ के बनाने के लिए मेरा दावा है कि मैक्सिमम सवाल आप लोग बिना समझाए, किसी के बिना हेल्प से आप लोग उसको बना लीजिएगा। सिर्फ यहाँ पे ध्यान से समझिए, 70% को भिन्न बदलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो अभी हम बताए हैं यहाँ पे 70% है, इसका मतलब ये हुआ 70 और प्रतिशत जब घटेगा तो बटा में 100 हो जाएगा। अभी हम शुरू में चर्चा की है प्रतिशत मतलब 100। देखिए यहाँ पे 0 से 0 डायरेक्ट नहीं करता है, 10 से कटाइए, 10 सत्ते 70, 10 दहिया 100, यानी कितना हो गया, 7 बटा में 10 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। समझ में आया है, 7 बटा 10 आपका आंसर हो गया। तो भिन्न बदलने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत हटा करके बटा में 100 कर देते हैं, ठीक है। अगर यही कर पाता कि 70% को दशमलव में बदलिए, दशमलव में बदले, तो यहाँ पे आप लोग कैसे बनाइएगा, यहाँ पे आप बनाइएगा जैसे देखिए 70% इज इक्वल टू हो जाएगा 70 और बटा में 100, सेम प्रोसेस है। 10 से कटेगा 7 बार में, 10 से कटेगा 10 बार में, 10 दहाई से 10 सत्ते 70, यानी ये हो गया 7 बटा में 10। और हम लोग जानते हैं बटा में जितना जीरो हो पीछे से हम लोग उतना अंक गिन करके दशमलव घटा देते हैं। तो एक जीरो है, इधर से एक अंक के बाद दशमलव घटेगा, यानी हो जाएगा 0.7। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन अब देखिए, अब ये बात है कि ये भिन्न दिया है, ठीक है। कभी कभी क्या रहता है ना कि भिन्न आपका दिया रहता है, होता है कि प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए इस चीज को याद रखिएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा, जब प्रतिशत में हमें बदलना होता है तो हम 100 से गुणा करते हैं, और हमें प्रतिशत से संख्या में या भिन्न बदलना होता है तो हम 100 से भाग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सवाल हम देख लेते हैं, मान कर चलिए है कि इसी सवाल को, इसी भिन्न को देख लेते हैं।
7/10 को 7/10 को प्रतिशत में बदले, है ना। 7/10 को प्रतिशत में बदले, तो इसको 7/10 को प्रतिशत में जब हमें बदलना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, अभी हम ऊपर लिख चुके हैं 100 से गुणा कर देंगे। तो 7/10 बराबर क्या हो जाएगा, 7/10 और गुणे 100, 10 से कम 10, 10 गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा 70%। और इसका जो आगे वाला भाग है हम नेक्स्ट